लाहौर और पंजाब आजकल एक खामोश जंग में घिरे हुए हैं। ये कोई सरहद पर लड़ी जाने वाली जंग नहीं, बल्कि हर शहरी के फेफड़ों में लड़ी जाने वाली जंग है। स्मॉग के खिलाफ जंग। ये अब कोई मौसमी तब्दीली नहीं रही, बल्कि एक सालाना आफत बन गई है जो हमारी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता खा रही है। माहिरीन तो इस सूरत हाल को एक डॉग फाइट से तशबीह दे रहे हैं। अब सोचें, एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई उसूल नहीं होता, बस बका के लिए लड़ी जाती है। बिल्कुल यही हाल इस वक्त पंजाब की फ़िज़ा का है। ये एक फौरी और शदीद बहरान है जिस पर हमारी पूरी तवज्जो की ज़रूरत है। ज़रा एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें। लाहौर की हवा में जहरीले ज़र्रात की मिक़दार आलमी इदारा सेहत यानी WHO की महफूज हद से 14 गुना ज़्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है जो बता रही है कि हर सांस जो हम ले रहे हैं वो हमें बीमारी की तरफ धकेल रहा है। तो ये स्मोग, ये गैर मरी दुश्मन आखिर है क्या? ये सिर्फ धुंध नहीं है, इसके पीछे एक पेचीदा साइंस है। आइए इस दुश्मन के चेहरे से निकाब उठाते हैं और जानते हैं कि हम असल में लड़ किससे रहे हैं। इसे ऐसे समझें कि जब गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाली जहरीली गैसें और खेतों में जलने वाली फसलों का धुआं हवा में मिलता है और फिर सूरज की रोशनी इसे पकाती है, तो एक जहरीला सूप तैयार हो जाता है। इसी को हम स्मॉग कहते हैं। स्मॉग में समझें दो तरह के विलन हैं। एक है PM10 जो धूल और तामीराती काम से आते हैं, लेकिन जो असल खतरा है ना, वो है PM2.5। ये इतने छोटे ज़रात हैं जो इंसानी बाल से भी कई गुना ज़्यादा बारीक होते हैं और ये सीधे गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलते हैं। अब यहाँ बात बहुत संजीदा हो जाती है। इन ज़र्रात का साइज़ जितना छोटा होता है, ये हमारी सेहत के लिए उतने ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आइए देखते हैं कि ये छोटे कातिल हमारे जिस्म में दाखिल होकर क्या तबाही मचाते हैं। PM2.5 के ज़र्रात इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे फेफड़ों की गहराइयों में उतर जाते हैं और वहां से सीधा हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। ये हमारे जिस्म में एक खामोश दहशतगर्द की तरह काम करते हैं जो दिल के दौरे, फालिज और यहाँ तक के कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। ये आदाद व शुमार खुद ही पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत कहता है कि PM2.5 की महफूज हद 5 है, लेकिन लाहौर में ये 175 तक पहुंच चुकी है। ये सीधी सीधी एक हंगामी सूरत हाल है। इस बहरान के जवाब में हुकूमत ने एक हाई टेक हथियार मैदान में उतारा है, एंटी स्मॉग वाटर गन्स। देखने में तो ये एक शानदार नज़ारा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दिखावा है या वाकई कोई हल। इन गन्स का काम बहुत सादा है। ये हवा में पानी की फुबार छोड़कर एक मसनूई बारिश पैदा करती हैं। पानी के कतरे आलूदगी के ज़र्रात को पकड़कर उन्हें भारी करते हैं और ज़मीन पर गिरा देते हैं, जिससे हवा कुछ देर के लिए साफ हो जाती है। लेकिन माहिरीन इसे क्या कहते हैं? एक आर्जी स्मॉग थिएटर। ये एक ऐसा जुमला है जो इस हल की पूरी हकीकत बयान कर देता है। मतलब ये एक ऐसा ड्रामा है जो आवाम को दिखाने के लिए खेला जा रहा है, जबकि असल मसला झुकातू है। हुकूमत का दावा है कि इन गन्स से आलूदगी में 70% तक कमी आई है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? रोज़ाना 22 लाख लीटर से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, और वो भी एक ऐसे शहर में जहां पीने का साफ पानी एक नेमत है। क्या ये एक समझदार सौदा है? तो हकीकत क्या है? ये एक महंगा कलील मुद्दती हल है जो असल खतरे यानी PM2.5 पर तकरीबन बेअसर है। ये तो बीमारी की अलामत का इलाज कर रहा है, बीमारी की जड़ का नहीं। तो अगर वाटर गन्स सिर्फ एक दिखावा है, तो असल उम्मीद कहाँ है? खुशकिस्मती से हकीकी और पायदार हल मौजूद हैं, लेकिन इनके लिए हमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अज़्म और इरादे की ज़रूरत है। असल हल एक मरबूत हमले में है। शहरों में सब्ज़ा बढ़ाना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, सनतों को साफ तवानाई पर मुंतकिल करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, ये सब इकदामात मिलकर ही इस अफरीद को शिकस्त दे सकते हैं। आखिर में ये जंग कोई एक इदारा अकेले नहीं जीत सकता। ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हुकूमतों, सन्नतों और हर एक शहरी को मिलकर एक मुश्तरका महाज बनाना होगा, क्योंकि ये हम सब की सेहत का सवाल है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, यह हमारे मुस्तकबिल का अहद है। एक सेहतमंद पाकिस्तान का ख्वाब तभी हकीकत बनेगा जब हम हर सांस को साफ बनाने के लिए मिलकर खड़े होंगे। तो हम इस गुफ्तगू को इस सवाल के साथ ख़त्म करते हैं कि साफ हवा के लिए एक इज्तिमाई अज़्म कैसा नज़र आता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक चैलेंज है। एक ऐसा चैलेंज जिसका जवाब हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा।